हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स। ये है मौत एंथनी की, जो कि चितावर का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक का पहला भाग। जब तक धरती कायम रहेगी, धरती पर कायम रहेगा इंसान। जब तक इंसान कायम रहेगा, तब तक कायम रहेगा जुर्म। जब तक जुर्म रहेगा, तब तक कायम रहेगा गोरिल्ला, जो मौत लेकर आया तो उससे टकरा गया इंसाफ और इंसानियत का दोस्त एंथनी। मुर्दे एंथनी की शक्ति से दो हाथियों के बल वाला गोरिल्ला जीत नहीं पाया। एंथनी ने उसे उल्टा टांग दिया। तांत्रिक भैरवनाथ के कहने पर गोरिल्ला ने उसी रात मारिया का अपहरण कर लिया। मारिया को जंजीरों की कैद से छुड़ाने के लिए प्रिंस ढूंढ लाया चितावर की लकड़ी, जो एंथनी की भी मौत थी। यहां तक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक चितावर में। अब आगे। गोरिल्ला और सर्पाकार लकड़ी को उठा लाया। गोरिल्ला, इस जादुई व चमत्कार लकड़ी का प्रयोग कोई अपने बच्चों को पहेलियों की कैद से आजाद करने में करते हैं। इसकी एक और पहचान भी है। इसे इस कुंड में डालो। छप। क्यों, किसी सर्प की मानिंद तैर रही है ना सर? हाँ भैरवनाथ। लकड़ी लेकर गोरिल्ला वापस भैरवनाथ के पास पहुंचा। चितावर की लकड़ी भूत प्रेत आत्माओं की काल होती है। एंथनी भी एक मुर्दा है, जिंदा मुर्दा, यानी शरीर वाला प्रेत। मेरे विचार में अब तुम इस लकड़ी का महत्व समझ चुके होगे। अब जैसे ही वो मुर्दा तुम्हारे सामने आए, तुम इस लकड़ी को उससे स्पर्श कर देना, जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये तो आपने मुझे अद्भुत चीज ढूंढ कर दी भैरवनाथ। तो अब जाओ, मगर ध्यान रहे, तुम मेरी शरण में आए थे। मैंने तुम्हें दो शक्तियां दी हैं, पहले गोरिल्ला शक्ति और अब चितावर। अब दोबारा यहाँ हरगिज ना आना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत तुम पर क्यों ना टूट पड़े। नहीं आऊंगा भैरवनाथ, नहीं आऊंगा। इंस्पेक्टर इतिहास। आइए इंस्पेक्टर साहब। फादर फर्नांडिस के हत्यारे गोरिल्ला को कुछ पता लगा? फादर फर्नांडिस का खून गोरिल्ला ने नहीं किया फादर डिसूजा। क्या? मुझे लगता है कि गोरिल्ला का कोई खास आदमी उस वक्त यहाँ आया होगा। उसी ने फादर का कत्ल किया और गोरिल्ला को छुड़ा कर ले गया। पर हकीकत जल्दी ही सामने आ जाएगी। मैं यही कहने आया था कि फादर का पोस्टमार्टम हो चुका है। आप लाश मॉर्ग से हासिल कर सकते हैं। उस शाम मेला ग्राउंड में बस से उतरते बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए थे। सब बच्चे एक लाइन में अंदर की तरफ बढ़ेंगे। क्रंच। सभी बच्चे जाइंट व्हील पर सवार हो गए। बच्चों के अलावा बच्चे पिकनिक का पूरा आनंद ले रहे थे। बच्चों के अलावा भी एक शख्स उस ग्रुप के साथ था, और यह था प्रिंस, जो बच्चों में फैले उस रोमांच को देख रहा था। कहाँ? उसकी निगाहों का केंद्र थी मारिया। किसी को नहीं मालूम था कि आनंद भरा वो रोमांच अब मौत के भय में बदलने वाला था। इस जायंट व्हील को अब मैं कंट्रोल करूंगा। आ! गोरिल्ला, गोरिल्ला, चर! ये तो वही शैतान है। बच्चों को तेज झूलने में मजा आता है, क्यों बच्चों? हा 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 हा। नहीं! क्रंच! अरे तुम तो चिल्लाने लगे। अभी तो मैंने स्पीड बढ़ाना शुरू ही किया है। अभी तो मैं इसे और बढ़ाऊंगा। चीखो और चिल्लाओ। जायंट व्हील अब इतनी तेज गति से घूमेगा कि चीखते चीखते तुम्हारे गले बैठ जाएंगे। रोको, बचाओ! किसी फिल्मी हीरो की तरह आकर प्रिंस गोरिल्ला पर झपटा। गोरिल्ला की वह आंख खून उगल बैठी, लेकिन प्रिंस जानता था कि उस दानव से वह नहीं निपट सकता था। शैतान कौवे, अब इन बच्चों को कोई नहीं बचा पाएगा। जा बुला ला अपने बाप उस एंथनी को। लेकिन एंथनी दिन में नहीं आता। उफ, कौन बचाएगा बच्चों को? क्योंकि जबरदस्त गति के कारण झूले पर सवार सभी जाने खतरे में थी। इतनी गति में कुछ भी हो सकता था। दिमाग की नसें फट सकती थी, सांसें रुक सकती थी। रोको! झूले को रोको! इंस्पेक्टर इतिहास अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंचा। उसे बुलाकर लाया था प्रिंस। गोरिल्ला, जायंट व्हील को रोक दो। तेरे में हिम्मत है तो आकर रोक ले इंस्पेक्टर। फायर! जिंग 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 जिंग! हा 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 हा। इनका इस्तेमाल तो एक बार मुझ पर पहले भी कर चुका है। गोरिल्ला चट्टानों की तरह मजबूत है इंस्पेक्टर, इसे गोलियों से नहीं तोड़ा जा सकता। बचो! गोरिल्ला के रहते कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर कंट्रोल बोर्ड पर गोली चलाकर उसे ही नष्ट कर दिया जाए तो? चिंग बैंग चिर! इतिहास की कोशिश रंग लाई। जायंट व्हील पर कई बच्चे बेहोश हो चुके हैं, मगर पावर सप्लाई रुक जाने से अब उसकी गति कम हो रही है। लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर, तूने जायंट व्हील को तो रोक दिया, पर तू इसे गिरने से नहीं बचा पाएगा। इसे रोकने का एक तरीका मेरे जहन में आ रहा है। इंस्पेक्टर इतिहास जीप पर बैठा और था। ओह, चींटी के पर निकल आते हैं तो वह जलने के लिए आग की तरफ लपकती है। ओह, तेरे भी पर निकल आए, तूने भी आग की ओर कदम बढ़ाया इंस्पेक्टर। सांझ हो चुकी थी। कब्र पर करकशा उठा प्रिंस। काव काव! बुरी तरह विचलित था वो, और उसकी करकशाटों से फट गई वह कब्र। क्रैकूम!
बाहर आ गया एंथनी। काव काव। बहुत देर से तेरी करकशाते सुन रहा हूं प्रिंस, लेकिन सूर्य की रश्मियां मुझे बाहर आने से रोकी थी, पर अब अंधेरे ने आंचल फैला दिया है। एंथनी बाहर आ गया है प्रिंस। इसी के साथ उस जालिम की तबाही ने भी आंखें खोल ली हैं, जिसके जुल्म की दास्तान तू मुझे इतनी देर से सुना रहा था। एंथनी ने संभाला नीचे गिरते दोनों बच्चों को। घबराओ नहीं बच्चों, ये तुम्हारी मौत का दूत बनकर आया है एंथनी, और मैं इसकी मौत का दूत बनकर थाड़। ओह तू आ गया। तुझे बुलाने के लिए ही तो मैंने बच्चों पर यह कह ढाया था। अब तू दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। थम, क्योंकि इस बार मैं तेरी सांसें रोक कर यहां से जाऊंगा। गोरिल्ला फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। तू मेरी सांसें क्या रोकेगा मुर्दे? देख, तेरी सांसों का लाइसेंस मेरे पास है। मेरी सांसों का लाइसेंस? ये लकड़ी, इसे मशाल बनाकर मैं तेरी चिता जलाऊंगा। चिर ऐसे ही उछल कर गिरा एंथनी, जैसे किसी को बिजली का नंगा तार छुआ दिया गया हो। यह मामूली लकड़ी नहीं है, ये चितावर की लकड़ी है। चिर ये तेरी मौत है एंथनी। चितावर की लकड़ी के स्पर्श से जैसे उसके जिस्म में अनार छूट गए थे। मैंने कहा था ना एंथनी कि तेरी सांसों का लाइसेंस मेरे पास है, और अब मैं इसकी अवधि और नहीं बढ़ाऊंगा। यानी मैं तुझे और सांसें नहीं लेने दूंगा। चिर शक्ति का वो स्तंभ डगमगा रहा था। याद कर, तूने मुझे उल्टा टांग कर मारा था ना एंथनी। ओह, टेलीपोर्ट तक ना हो पाया एंथनी। एंथनी के कंठ से निकली वह आवाज, प्रिंस। अपार संकट में पड़े एंथनी के मुंह से केवल वही शब्द निकलता था। एंथनी की पुकार पर तीर की तेजी के साथ आगे बढ़ा प्रिंस, और खच। मुझे इससे अपनी आंख बचानी होगी। तब एंथनी ने एकत्र की अपनी शक्ति और धार। गोरिल्ला ने पागलों की तरह चितावर को चारों ओर घुमाया। सुश, तू बचेगा नहीं मुर्दे, तू बचेगा नहीं। एंथनी ने अपनी सुलगती हुई सांसों को नियंत्रित किया और मुर्दे की मौत को ख्वाब देख रहा था। तू कमीने, मुर्दे को मौत नहीं आती था। मुर्दे को मौत आ ही नहीं सकती। मुर्दे की तरफ मौत पंजा बढ़ाती है तो उसे लौटना पड़ता है। थम, हारना पड़ता है उसे। ओह, मेरी गोरिल्ला माला टूट गई। देख देख गोरिल्ला, हार गई मौत, हारी मौत। धार। पर तुम पर उसकी जीत निश्चित है। तू नहीं बच पाएगा उसके पंजे से। उसी पर बुरी तरह से चौंक पड़ा एंथनी। एंथनी का हाथ उठा ही रह गया। ये क्या? इसके रूप व आकार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब इसने जो माला पहन रखी थी वो चमत्कारी थी, जिसके टूटते ही ऐसा हुआ है। मगर कौन है ये शैतान? बच्चों को मैंने वहां से सुरक्षित भेज दिया है। गोरिल्ला ने एंथनी पर चितावर की लकड़ी फेंक मारी। स्क्रिश! मुझे इस लकड़ी से बचना होगा। इसका स्पर्श जैसे मेरी शक्ति को जकड़ लेता है। क्रश! ओह, ये तो पलटकर अपने आप मेरी ओर आ रही है। क्रश! कैसी विडंबना थी। एक लकड़ी ने एंथनी को भागने पर विवश कर दिया था। ये तो मेरा पीछा कर रही है। क्रुश! और अपना आकार भी बढ़ाती जा रही है। इससे बचने का मुझे फिलहाल यही तरीका सूझ रहा है कि मैं इसकी निगाहों से ओझल हो जाऊं। अब मैं होता हूं टेलीपोर्ट। सूश! ओह, चितावर की लकड़ी यहां भी आ पहुंची। इसका मतलब जितनी तेजी से टेलीपोर्ट होकर मैं यहां पहुंचाऊं, उसकी गति भी उतनी ही बढ़ गई और ये मेरा पीछा करती हुई यहां आ गई। चितावर की लकड़ी से बचने के लिए एंथनी नीचे कूद गया। ऐसे में कब तक भागता रहूंगा इससे? मुझे इससे बचाव की कोई तरकीब फौरन ही सोचनी होगी। एंथनी का पीछा करती आती चितावर की लकड़ी ने अपना रास्ता खुद बनाया। भाग! क्रश! चितावर की लकड़ी का वो भयंकरी रूप देखकर एंथनी की सांसें में तेजी आ गई। ये अपने रास्ते की दीवारों को गिराती आ रही है। अब ये एक पेड़ की विशाल तनी जितनी बड़ी हो चुकी है। इसने तो सड़क पर कोहराम मचा दिया है। भाग! क्रूश! ओह, ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल का अजगर उड़ रहा हो। विशाल तना कैसे उड़ रहा है? इस तरह तो ये पूरे शहर को तहस नहस कर डालेगी। ओह, इससे छुटकारे का एक तरीका मुझे सूझ गया, और वो तरीका यह है कि मैं अपनी कब्र में समा जाऊं। लेकिन एंथनी का सोचना गलत साबित हुआ। ये तो कब्र फोड़कर कब्र में घुसती चली आ रही है और अजगर की तरह कब्र से लिपट कर उसे फोड़ती हुई ताबूत में लेटे मेरे जिस्म तक पहुंच रही है। अगर ये उस तक पहुंच गई तो भस्म कर डालेगी मेरे जिस्म को, और जिस्म के साथ ही खत्म हो जाएगी मेरी आत्मा भी। मुझे अपने जिस्म को कब्र से बाहर लाना होगा। लेकिन एंथनी की आत्मा को शरीर तक पहुंचकर बाहर निकलने में थोड़ा विलंब का नतीजा भुगतना पड़ा। उफ! कब्र से पूरी तरह बाहर निकलने
से पहले ही चितावर की लकड़ी मुझसे लिपट गई है और अब ये मुझे खींच दे रही है। इसकी उष्मा जलाए दे रही है मुझे। कब्र से बाहर आने के बाद हिरण की तरह ज्यादा कुलाचे ना भर सका एंथनी। उफ, उखाड़ फेंकना होगा अपने जिस्म से मुझे इस लकड़ी को। उखाड़ फेंकूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। चितावर के साथ ही खींचने लगी थी एंथनी की खाल। उसने अपनी वह कोशिश वहीं रोक दी और तब उसकी निगाहें हजार हजार वाट के बल्ब की तरह चमकी। दिख गया मुझे चितावर की मौत का रास्ता। एंथनी जानता था कि उस जगह पर जमीन के नीचे एक ऐसा बम है जो उसके इशारे पर फटेगा। यह बम तेरे मेरे ही इशारे पर फटेगा। छपाक। मगर बम का शिकार चितावर को बनाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। एंथनी पेट्रोल टैंक में समा गया। ना जाने क्या करना चाहता था एंथनी। इसकी मोटाई बढ़ती चली जा रही है जिससे मेरा शरीर बुरी तरह झगड़ता चला जा रहा है और यह मोटाई इतनी बढ़ गई है कि अब टैंक से बाहर आ पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। और टेलीपोर्ट हो गया एंथनी। टैंक में ही रह गई चितावर। इधर प्रिंस सिगरेट सुलगाते ड्राइवर से ले झपटा उसकी चलती सिगरेट। अरे मेरी सिगरेट, अबे पीनी है तो दूसरे ले जा। शाबाश प्रिंस, मुझे इसकी जरूरत थी क्योंकि यह मौत है चितावर की। चल प्रिंस, तू लट जा यहां से। तिल तिल कर जलने लगी चितावर की लकड़ी। अब जली चितावर की लकड़ी की चिता। अब हो गए इसके सारे तेवर ठंडे। करकशाया प्रिंस। आजा प्रिंस, देख जलकर भस्म हो रही है चितावर की लकड़ी। कहां? अब मुझे जाना होगा इंस्पेक्टर इतिहास के पास, वरना गौरेला का रहस्य मुझे बेचैन किए रहेगा। और चितावर की लकड़ी के अंत के बारे में सुनकर इतिहास रोमांचित होकर बोला, एंथनी, फादर डिसूजा ही गौरेला थे। अपना भेद खुलने पर उसने अस्पताल ले जाते वक्त खुदकुशी कर ली। और हाँ, वो फादर नहीं था। पुलिस व कानून को धोखा देने के लिए अपराधी ये रूप धरकर दूसरे शहर में या फादर बनकर आ गया था। उसी ने फादर फर्नांडिस को उस वक्त मार डाला जब वो पुलिस को फोन करके हटा था। ओ, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स अघोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।